तो विद साहब, ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं ये तो दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आ रही है, क्या कहेंगे आप? अभी तो इलेक्शन कमीशन ने पूरा परसेंटेज डिक्लेयर नहीं किया है कि कितने परसेंट मत पड़ा। और मैं भी चुनाव में हूँ, मैंने भी चुनाव लड़ा है, और जो मेरे पास फीडबैक है और जो अम्बाला छावनी में जनता का माहौल है उसको देखकर मैं दावे से कह सकता हूँ कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बना। देखिए विद साहब, अगर आपकी बात की जाए, अंबाला छावनी की जो बात कर रहे हैं, तो अंबाला छावनी और अनिल विज का रिश्ता तो पूरा हरियाणा जानता, लेकिन हम पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं। 90 सीटों में से क्या हरियाणा छावनी। विद साहब, और विद साहब एक बात और आपसे जानना चाहूंगा कि जब से मैं हरियाणा की राजनीति को देख रहा हूं, मैंने विधानसभा में वो तस्वीर भी देखी है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक, उनमें से एक अनिल विज, जो लड़ते रहे भिड़ते रहे विपक्ष से, और उसके बाद 14 में सरकार में भी आए। लेकिन विद साहब, आज स्थितियां बदल गई हैं। आप सच को स्वीकार करने वाले नेताओं में से हैं। नहीं रोहित जी, देखिए ऐसा है, आप कांग्रेस की स्थिति जो है, जिस प्रकार से ये दड़ों में बटी हुई है, जिस प्रकार से इन्होंने हर जगह पर एक दूसरे को धड़े को हिलाने की कोशिश की है, जैसे हर जगह पर एक धड़े को कहीं से अगर टिकट मिली, जैसे कहीं पे शैलजा जी के उम्मीदवार को टिकट मिल गई तो वहां पर दूसरे धड़े ने रिबल खड़ा कर दिया, और ऐसे ही सारे हरियाणा में दिया। तो ये जो एग्जिट पोल होता है ये उनको कैलकुलेट नहीं कर पाता कि कौन कितना डैमेज कर रहा है, उसका पता नहीं लगता है। तो वो पता तो 8 तारीख को ही लगेगा। और जो मैं फीडबैक दे रहा हूँ, जो मुझे सारा अभी तक पता लगा है सारे हरियाणा का, वो भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। भाई विद साहब, आज आपका एक बयान खूब चर्चा में, आपने कहा कि 8 तारीख को मुख्यमंत्री आवास में मिलेंगे, यानी आपने मुख्यमंत्री पद पर भी दावेदारी ठोक दी। लेकिन चर्चा यह है कि जब 14 और 19 में हरियाणा में बीजेपी की सरकार आती हुई दिख रही थी, तब अनिल विज साहब ने कोई दावेदारी नहीं ठोकी। अब हरियाणा में बीजेपी की सरकार जाती हुई दिख रही है, तो विज साहब कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री आवास में मिलूंगा। क्या कहेंगे विज साहब? नहीं देखिए, ऐसा है, मैंने ये आप ठीक कह रहे हैं, मैं जब 9 से 14 तक विधायक दल का, भाजपा विधायक दल का नेता था, तो आप जानते हैं कि मैंने सारे मुद्दे मैं ही उठाता था वहां पर, और मैं सारा करता था, और मैं सीनियर मोस्ट था। मैंने कभी पार्टी से आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, और ना मैंने कभी पार्टी को कुछ कहा। 2014 में भी मैं सीनियर मोस्ट था, मैंने तब भी नहीं कहा। और लेकिन अब जब अदला बदली हुई जी, मनोहर लाल जी को हटाकर नायब सैनी को बनाया गया, मैंने तब भी नहीं मांगा। लेकिन उसके बाद सारे प्रदेश में एक चर्चा चली कि अगर नायब सैनी बन सकता है तो अनिल विज क्यों नहीं। तो उसका हमारे कुछ लोगों ने जवाब दे दिया कि नहीं, अनिल विज तो बनना नहीं सकता। तो मैंने वो जो बात थी उसको क्लियर किया कि अगर पार्टी मुझको बनाएगी तो मैं ये दायित्व स्वीकार करूंगा। पार्टी ने आज तक 2 दायित्व दिए राहुल जी, मैंने उसको स्वीकार किया है, तो मैं इसको भी स्वीकार करूंगा और इसको बखूबी निभाऊंगा। विज साहब, आखिरी सवाल, विज साहब दिल पर हाथ रख के कहिए, कितनी उम्मीद है, कितनी सीटों की उम्मीद है? आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? क्योंकि मैंने देखा विज साहब झूठ कम बोलते हैं या ना के बराबर बोलते हैं। बोलता ही नहीं हूँ, कम नहीं हूँ जी। थोड़ा सा अभी और हम सारा पता कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार बनाएगी। चलिए विज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। जल्दी से फाइनल रिएक्शन लूंगा। आदर्श, क्या कहेंगे आप? विज साहब को आपने सुना, कुमारी शैलजा को आपने सुना, हर पहलू पर हमने चर्चा की, विश्लेषण किया। क्या आप पाते हैं आदर्श की आदेश कि हरियाणा में सबसे ज्यादा डेंट बीजेपी को किस बेल्ट में लगा, किस मुद्दे ने किया? मुझे लगता है सबसे ज्यादा नुकसान जीटी रोड बेल्ट में हुआ है, जो खासतौर पर समालखा से पानीपत और करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, पंचकूला, ये जो बेल्ट है जहाँ पे 10 साल बीजेपी ने राज किया और जिसे गैर जाट बेल्ट माना जाता था, ये उनकी सबसे मजबूत कड़ी थी। लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान इस बार इनको हुआ है। लेकिन इसके साथ ही फरीदाबाद बेल्ट में और अहिरवाल बेल्ट में बीजेपी को फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। उसका जो नुकसान वहाँ पे उन्होंने कवर अप कर लिया है।
जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी का कोर वोट बैंक था 10 साल का, जिसको गैर जाट वोट बैंक कहा जाता था, उसको बीजेपी ने अच्छे से टैकल नहीं किया इन 10 सालों में, और खासकर इन आखिर के 5 सालों में। इसलिए उस क्षेत्र में ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक बात इसमें ऐड कर देता हूँ, और राहुल गांधी की जो यात्रा निकाली गई, जो नारायणगढ़ से शुरू हुई थी, वो उसी क्षेत्र से निकाली गई थी जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। नारायणगढ़ वो विधानसभा सीट है जहाँ से नैब सिंह सैनी पहली बार मुख्यमंत्री बने, विधायक बने, फिर वो लाडवा लड़ रहे हैं, वहां से टच किया गया। थानेसर कुरुक्षेत्र से सांसद रहे, फिर वहां पे समापन किया गया। तो एक स्ट्रैटेजिकली उस एरिया पे कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रचार प्रसार ज्यादा किया है सेंट्रल लीडरशिप के जरिए। दिमाग आदेश बड़ी बात कह रहे हैं कि जो बीजेपी की ताकत थी, जीटी करनाल रोड बेल्ट यानी पंजाबी बाहुल्य जो इलाका, वहीं पर बीजेपी को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। इसके अलावा क्या मुद्दा लगता है देवांग आपको, जिसने सबसे ज्यादा डेंट भारतीय जनता पार्टी को किया हरियाणा में? देखिए, वही मुद्दा है जो पिछली बार भी था, जिसमें उनको 10 सीटें उन्होंने गंवाई। वही बात थी कि लोग नाराज़ हैं, चाहे वो किसान हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो जाट हों, कुछ किया भी नहीं, चाहे वो पहलवान हो। और जिस तरह से पहलवानों का जो भी आंदोलन चला, जिस तरह से महिलाओं ने उसको उसके साथ आइडेंटिफाई किया, उसमें लगातार सवाल हो रहे थे और बीजेपी ने कोई कदम नहीं उठाया, सीधा चुनाव पे उतर गई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन चुनाव नतीजों का असर, क्या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व फिर से बैठेगा और आगे वाला जो चुनाव है, जो बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है महाराष्ट्र का, उस पर कोई कदम उठाएगा, ये देखने वाली बात होगी। पंकज जी, बड़े संक्षेप में फाइनल कमेंट आपका। पंकज जी, देखिए, ये एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहे हैं? ये एग्जिट पोल ये इशारा कर रहा है कि हर जाति में, हर समुदाय में, समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक क्षोभ का माहौल है, और ये नतीजे उसी का प्रतीक हैं। प्रेम जी, फाइनल रिएक्शन। देखिए, हम जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू एवं कश्मीर, हरियाणा दोनों जगह जीतेगी, और कांग्रेस और उसके समर्थक राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार ईवीएम को दोष देंगे। पंकज जी, आज ही तय कर लीजिए कि ईवीएम जो है वो दुरुस्त है कि नहीं तो आप 8 तारीख को ईवीएम पे दोष देने लगेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।